नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीसीए प्रतीक मलिक पर। जैसा कि आप सबको पता है, सीटेट 2021 की तैयारी के लिए हमने शुरू किया एक टेस्ट सीरीज जिसमें हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर में आए सभी क्वेश्चंस। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए फेब 2015 से हिंदी पेडागोजी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर है 8076392717। इस पे जुड़ने के बाद आपको अपना नाम साथ में लिख के भेजना। सीटेट प्रिपरेशन, आपको कुछ एक दो फ्री नोट्स हैं, जैसे 10 पेजेस के आपके ईवीएस के नोट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे लास्ट के दिनों में। कि 10 दिन आपके, मान लो 10-12 दिन अभी बचे हुए हैं, तो इसके अंदर आपको वो 10 पेजेस के अगर आप नोट्स पढ़ लोगे तो 12-13 नंबर का पेपर इन्हीं में से आ जाता है। इसी तरह से ये जो टेस्ट सीरीज़ है इसकी आपको पूरे लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको क्रैश कोर्स करना हो हमारा तो क्रैश कोर्स भी आपको मिल सकता है। तो वो वीडियो क्रैश कोर्स है, फ्री लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप अपना नाम और आपको लिख के भेजना होगा सीटेट प्रिपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखो, ये चारों बिल्कुल अल्टीमेट जो हर बार क्वेश्चन पूछे जाता है वहाँ से ही है। कह रहे हैं कि एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मतलब भाषा कौशल होते हैं ना, इनका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चार कौशल आपके हैं कौन कौन से भाषाई। तो पहला क्वेश्चन होता है ना हमारा श्रवण यानी सुनना, फिर आपका होता है बोलना, ठीक है, मौखिक, फिर आपका होता है पठन, फिर आपको होता है लेखन। तो ये होते हैं चार कौशल, है ना, चार मेन कौशल यही होते हैं। तो कह रहे हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं नहीं। अगर कोई बच्चा बहरा है, कोई सुन नहीं सकता, तो वो पढ़ भी नहीं, सॉरी, बोल भी नहीं पाएगा। वो बोलेगा क्या जब वो सुन के ही तो चीज़ें सीखता है। तो भैया एक दूसरे से स्वतंत्र तो नहीं होते, तो गलत बात है। एक क्रम में ही सीखे जाते हैं। तो कई लोग इसको कह देते हैं कि हाँ भाई ये तो एक क्रम में सीखे जाते हैं, कि जो बच्चा सुनेगा उसके बाद में ही तो वो बोल पाएगा, जिस बच्चे को पढ़ना आएगा उसके बाद में ही तो लिखना आएगा। लेकिन भैया यहाँ चारों कौशल की बात है। तो यहाँ इस पॉइंट को हम इस वजह से खारिज कर सकते हैं। मान लो कोई बच्चा गूंगा है जो बोल नहीं सकता, समझ रहे हो, तो वो डायरेक्ट सुनने के बाद डायरेक्ट पढ़ना और लिखना सीखेगा। एक कौशल उसका मिसिंग है, तो एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये चीज़ तो गलत हो गई। दूसरी बात, इसको एक और तरह से खारिज किया जा सकता है कि अगर मान लो एक क्रम में सीखे जाते तो पहली से तीसरी तक तो मैं केवल सुनना सिखाता, फिर चौथी पाँचवीं में उन बच्चों को बोलना सिखाता, फिर छठी सातवीं आठवीं में उनको पढ़ना सिखाता, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में उनको लिखना सिखाता। इस तरह से हो सकता था। लेकिन नहीं, हर क्लास के अंदर हम एक साथ सिखाते हैं सारी चीज़ें। जो आपका मान लो 5th क्लास का अगर पेपर आएगा तो उसके अंदर आपका पठन कौशल भी रहेगा, आपका लेखन कौशल भी रहेगा, ठीक है, और आपका जो जब भी आपका क्लास के अंदर सारी चीज़ें रहती है तो वहाँ पे बच्चे का श्रवण कौशल भी रहता है और मौखिक कौशल भी रहता है, बोल के भी करता है बच्चा। समझ में आ गया। तो इसलिए भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। समझ गए, चौथा आंसर है आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए 92 क्वेश्चन है जो, देखिए भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। यानी मौखिक कौशल, हमें बच्चा बोलना सीखे। हम क्या कहेंगे, देखो बोलना सीखने के लिए हमारा मानना ये है कि बच्चा जब अपनी बात कहेगा तो वो होगा, वो अपने विचार व्यक्त करेगा, अपनी अभिव्यक्ति करेगा, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो कह रहे हैं बच्चों की बात धैर्य से सुनना, बिल्कुल सही बात है, धैर्य से सुनो और उनको सम्मान दो, बिल्कुल सही है। प्रश्नों के उत्तर पूछना, आपने कोई प्रश्न का क्वेश्चन पूछा, उसका बच्चा आंसर दे रहा है, तो यहाँ बच्चा अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहा। मान लो आपने बच्चे से क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई बताओ राम भगवान के पिताजी का क्या नाम था, ठीक है, तो वो क्या बताएंगे, वो दशरथ बता देंगे। तो इसमें उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी हुई। अभिव्यक्ति होती है जब आप बिना पूछे भी बच्चा अपनी बात कहता है, ठीक है, अपने विचार व्यक्त करता है उस चीज़ के ऊपर। तो कह रहे हैं अपनी बात कहने का मौका देना, तो आपका तीसरा भी सही है, और किसी विषय पर चर्चा करना ये भी है। तो प्रश्न के उत्तर पूछना ये आपका क्लोज एंडेड होता है, इस वजह से आपका सेकंड आपका आंसर है इसका, क्योंकि सबसे कम महत्वपूर्ण होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है। कह रहे हैं बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, ये बात सही है। बड़ों का संपर्क क्या, किसी का भी अगर जो जिसकी अच्छी भाषा है, ठीक है, जो अच्छे से अपनी बात रख पाता है, ठीक है, तो उन सब से जिससे भी संपर्क होगा तो वो आपका तीव्र गति करेगा, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, बिल्कुल सही है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश में समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, निरपेक्ष नहीं भैया, सापेक्ष है, तो आपका चौथा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ
बनाए बिना दूसरी भाषा सीखने में सहायक होती है। कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है। कोई दिक्कत ही नहीं थी इसके अंदर। तो जिसके अंदर केवल इसके अंदर आपको मैंने इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ाया था ये डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड में अगर मेरे को हिंदी पढ़ाना है मैं तो हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाना है तो इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, मैं किसी दूसरी भाषा का लूंगा ही नहीं सहारा। ठीक है। अनुवाद के अंदर भी दूसरी भाषा का लिया जाता है, द्विभाषा में भी लिया जाता है और अप्रत्यक्ष में भी लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन आपको पता होना चाहिए जिसमें एफर्टलेस होती है, जिसके अंदर बच्चा बिना किसी दबाव के चीज़ें सीखता है। तो कह रहे हैं समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। यही हमारा आंसर है, स्वाभाविक प्रक्रिया होती है आपकी भाषा अर्जन। समझ रहे हो? भाषा अधिगम स्वाभाविक नहीं होती, प्रयास करना पड़ता है भाषा अधिगम के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या है? क्या नहीं है सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल सही बात है। अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। कह रहे हैं कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये नहीं हो सकता भाई। याद करवाना हमारा कभी भी नहीं होगा, समझ लेना। नेगेटिव जो ये मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव की ये दी थी ना, ठीक है, तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। आपको क्या लगता है? बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, बच्चों को रचनात्मकता का विकास करना, चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास करना। आपको क्या लगता है, बताओ इसके अंदर? देखो वैसे देखा जाए तो ये भी होगा और ये भी होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति और लेखन में परिपक्वता लाना। मेरे हिसाब से जब हम बात करते थे तो कई जगह ऐसा हुआ है कि जब इसको भी हमने नेगेटिव माना है, लेकिन अब हमें ये देखना है ये ज़्यादा नेगेटिव है या ये ज़्यादा नेगेटिव है। हमारे हिसाब से ये ज़्यादा नेगेटिव है। देखो आनंद हो रहा है, कम से कम बच्चा खुल तो रहा है चीज़ों को लेके। परिपक्वता हम कह रहे हैं मैच्योर हो जा, तो ये चीज़ें नहीं होती हमारे लिए, समझ रहे हो? कम से कम पहली और दूसरी भाषा में तो नहीं होती। पहली और दूसरी भाषा में हम यही सोचते हैं कि बच्चा आनंद की प्राप्ति लेगा और ये सारी चीज़ें करेगा, तो सेकंड हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि पठन पाठन के अंत में अभ्यास और गतिविधियां हों जो बच्चे को स्वयं करने और सीखने का अवसर दें। अवसर आपका आ गया पॉजिटिव ही रहेगा, केवल आ गया नेगेटिव होगा। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये भी नहीं है। सरल भाषा वाले हो, ये तो कुछ वैसे ही ऑप्शन दे दिया, समझ रहे हो? पहला ही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देता है। देखो विस्तार देना, भाषा को विस्तार देना हमारे लिए पॉजिटिव है। अब देखो खेल में आनंद आता है। अब ये चीज़ें जो मैं आनंद वाली कह रहा हूँ ना, ये हमारी नेगेटिव हो जाती है क्योंकि ये हमारा प्राइमरी फोकस नहीं है। समझ लो एक चीज़, प्राइमरी फोकस नहीं है, ये सेकेंडरी हो सकता है। ठीक है, तो आनंद लेने के लिए स्कूल में थोड़ी आते हो। समझना इस चीज़ को हमेशा कि हम आनंद बच्चों को इसलिए दिलवा रहे हैं कि बच्चे बोर ना हो, समझना। पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, विकास हो, भाषा विकास हो। ठीक है, तो यही है हमारा पहला उत्तर है आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय सर्वोपरि मानते हैं लिखित प्रश्न पत्र पाठ में देखकर सुलेख लिखना नहीं, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पॉजिटिव नेगेटिव फिर दिखा रहा हूँ। पॉजिटिव ने लिखा हुआ है भाषा प्रयोग, देखो ये रहा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य में कोई संबंधात्मक कहानी, बिल्कुल सही बात है। बाल साहित्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, मैंने लिखा हुआ है ये भी पॉजिटिव में। यहाँ देखोगे आप कहाँ गया हमारा बाल साहित्य, भैया बाल साहित्य, समझ रहे हो? ये पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, क्यों है ये भी देख लो। अगर मान लो बाकी सारी चीज़ें देखते, आतंकवाद पर आधारित निबंध, यार ये सारी चीज़ें, अरे भैया प्राथमिक स्तर पर कहाँ करोगे आप वो चीज़ें? ठीक है, उनको देखो होता क्या है कि बाल साहित्य के बारे में मैंने पहले भी बताया था, हम पाठ्य पुस्तक के पीछे पड़े रहते हैं। अरे आपको पढ़ना सिखाना है ना, पठन क्षमता आपकी उसकी करनी है ना, तो पठन क्षमता तो उससे होगी ना कि जिससे वो बच्चा पढ़ना सीखे, समझ रहे हो? तो आप ऐसी चीज़ें उसको क्यों पढ़ने के लिए दे रहे हो जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है?
उसको दो ना ये पंचतंत्र की कहानियाँ, जिसमें वो पढ़ने की उसकी लालसा हो कि अच्छा ये चीज़ है, इसके बाद क्या हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को आप अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा बच्चे की भाषा ही पूंजी है। ये तो हमने जब एनसीएफ पढ़ा था उसके अंदर भी आया था भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। गृह कार्य घटिया चीज़, पर चलो दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभिभावकों को प्रसन्न करना ना, अभिभावक बेकार होते हैं। बच्चों को हमें देखो एक और चीज़ बताता हूँ, हम जैसे मैं केवी वगैरह में हूँ, पढ़ाता हूँ केवी के अंदर, केवी वगैरह में तो क्या केवी में पढ़ाता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा है, और उनमें से एक आध जो टीचर थे यहाँ पे, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल में कहीं पे लगा हुआ है बिना सीटेट पास किया हुआ और इसी तरह से, और वो आके मुझे मेरी क्लास में ये बता रहा है कि नहीं सर आप इसको गलत तरह से पढ़ा रहे हो, हम भी टीचर हैं, हम अपने वहाँ पे इस तरह की चीज़ें पढ़ाते हैं। तो भैया मेरा फोकस अभिभावकों को खुश करना नहीं है कि अभिभावक जिस हिसाब से कहेंगे मैं उस हिसाब से चलूँगा ना। टीचिंग ट्रेनिंग मैंने की है, ठीक है, केवी का टीचर मैं हूँ, मैं टेस्ट क्लियर करके आया हूँ, तो मुझे उनसे ज़्यादा पता है। मुझे पता है कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ होती है, पियाजे ने क्या कहा, चोम्स्की ने क्या कहा, तो मैं अपनी बात सुनूंगा ना, मैं अभिभावकों की क्यों सुनूंगा। ठीक है, और होता क्या है कि अभिभावक भी वो लेके आते हैं जिनकी खुद कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना जब आप लग जाओगे। कह रहे बच्चों के कार्य में व्यस्त रखना। देखा बच्चों क्यों भैया क्यों व्यस्त रखना है, बच्चे बेचारे खाली रहेंगे, बढ़िया क्रिएटिविटी तो उनके खाली समय में पता चलती है, क्या क्या बातें करते हैं वो। कह रहे हैं कॉपियाँ भरवाना, ये काम बहुत करते हैं टीचर, इतनी कॉपियाँ भरवा देंगे। और कॉपियाँ किस लिए भरवाएंगे, इंस्पेक्शन आएगा, कॉपियाँ करवा दो, तैयार करवा दो, इतनी करवा दो। और दूसरों से मतलब होड़ लगी रहती है टीचरों में कि मैंने इतनी कॉपी भरवा दी, मैंने इतनी भरवा दी। अरे भाई बच्चे को तो देख लो, हो सकता है बच्चा मेरे जैसा हो जो बेचारे कॉपी भरने से बचता हो। एक्चुअली देखो मैंने काम किया भी क्यों नहीं कॉपी में, क्योंकि मेरी राइटिंग गंदी थी, मेरे को अपना लिखा हुआ ही मेरे को पसंद नहीं आता था, तो वो मेरे को और ज़्यादा लिखवाते तो फ़ायदा थोड़ी था उसका, नहीं ना। तो इसलिए मैंने भरी नहीं कॉपी कभी भी। तो सीखने का विस्तार करना, मैं सीखने का विस्तार करता था बिना काम करे। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत कर लेता था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, तो कह रहे हैं पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है आंशिक रूप से होता है, कैसे होता है। देखो अब कुछ लोग इसको कह देते हैं कि नहीं होता, ठीक है, लेकिन इसका आंसर है होता है। रीज़न क्या है कि भाषा सीखना हमारी दो चीज़ें थी, एक था भाषा अधिगम, एक था अर्जन। भाषा अर्जन था जो अपने आप स्वयं होता है, तो उसके अंदर तो मातृभाषा का व्याघात नहीं होता, उससे तो बढ़ती है, क्योंकि मातृभाषा हमारी भाषा अर्जन से होती है। ठीक है, लेकिन जब हम भाषा सीखते हैं, सीखने का मतलब होता है अधिगम, जब हम भाषा सीखते हैं तो वहाँ पे व्याघात होता है, रुकावट पैदा होती है मातृभाषा में। क्यों, स्कूलों में करते हैं ये चीज़ें कि हरियाणवी मत बोलो, ये मत करो, वो मत करो, इंग्लिश में फ़ाइन लगा देते हैं, ये करो वो करो, गलत चीज़ है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, त्रुटियाँ अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, बिल्कुल सही है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ स्थायी होती है, स्थायी क्यों होती है, गलत है, सेकंड हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे डैश कविताएं पसंद करते हैं, छोटी कविताएं, वीर रस, अच्छा उनको वीर अभी से बना दो, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं ना, लयपूर्ण, अब वो बच्चे गा गा के सुनते हैं, बहुत प्यारे होते हैं छोटे बच्चे, बहुत बढ़िया तरह से। हाँ कल मैं सुना रहा था ना जो गाना, कौन सी कविता थी वो, याद नहीं आ रही फिर से, हाँ हाँ याद आई, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, सर पर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं दिखाती आम है। तो ये फर्स्ट क्लास के बच्चे मेरे स्कूल के अंदर बहुत प्यार से सुनाते हैं, गा गा के, नाच नाच के। तो ये हमारा चौथा आपका आंसर है, उनको पसंद होती हैं इस तरह की कविताएं जिसमें वो गाएं नाचे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये मैंने कल भी आपको बताया था, तीसरी कक्षा में श्या को सा बोल दिया, ई पहले लगा दिया, स्कूल का स्कूल बोल दिया, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है किस लिए होती है, क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है या मातृभाषा का प्रभाव हो सकता है, इसलिए उन्हें स्वयं सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। सेकंड आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव ग्रस्त करता है, तो उसके अंदर क्या है, डिसलेक्सिया होता है। अगर लिखते समय होता तो डिस्ग्राफिया होता, और अगर पठन संबंधी
दिक्कत है तो डिसलेक्सिया है, पता होना चाहिए। सॉरी, इसकी आ रही है बार बार, पता नहीं कौन याद कर रहा है, गाली दे रहा है, पर चलो जो भी हो रहा है ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब देखो क्वेश्चन कहा गया है कि दी गई सहायक सामग्री में से शेष से विभिन्न सहायक सामग्री छाटिए कि कौन सी अलग है, आपको क्या लगता है। देखो ठीक है, तो ये तो सारी सहायक सामग्री आपको पता होना चाहिए। एक टेलीविजन विजन है, पत्र पत्रिका है, बाल साहित्य है, समाचार पत्र है। वैसे मैं ये कहता हूँ कि समाचार पत्र हमारा पॉजिटिव होता है, समझ लो ये चीज़ें। लेकिन एक चीज़ समझो, यहाँ कहा है अलग, तो अलग यहाँ किस आधार पर है, आधार पर है कि ये तो सारी लिखित होती हैं और ये मेरा ऑडियो विजुअल है जो हमारा देखा सुना जा सकता है, तो टेलीविज़न हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा देती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण देती है, तो क्या देती है। मैंने बताया था जैसे ही उसने परिभाषा दे दी तो वो पहले नियम बता रही है। नियम से क्या होता है, नियम से होता है निगमन, ना से नियम, ना से निगमन, तो निगमन विधि है मेरी, समझ रहे हो। पहले अगर उदाहरण देती उसके बाद नियम देती तो वो आगमन विधि होती, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं। और जो अच्छी कौन सी होती है, अच्छी हमारी आगमन विधि ही होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, भाषा प्रयोग, भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना, चौथा हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो ये व्याकरण सिखा रहे हैं, मानक स्वरूप सिखा रहे हैं। देखो हम बोलचाल की भाषा सीख रहे हैं ना, बोल लो चालो। मैं ऐसी जो वे बड़े बड़े गुरुजी वे बोलते हैं मानक भाषा में क्यों बोल लूँ ऐसे। अगर आपको ये मेरी जो बोल रहा हूँ मैं वो समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो मेरा प्राइमरी उद्देश्य क्या है, मतलब कि मैं अपनी बात समझा पाऊँ, आप समझ पाएँ, यही आपकी चीज़ें हैं। अच्छा, ये चीज़ आपका अपने आप ही नैतिक विकास भी कर देती है। नैतिक विकास कैसे करती है, आपको गुस्सा कम आता है। कैसे गुस्सा कम आता है, गुस्सा तभी आता है जब मान लो मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ और आप, या तो मैं उस चीज़ को आपको समझा नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे, ठीक है। जब आप समझोगे नहीं, एक बार कभी पढ़ा के देखना क्लास में, जब आप बार बार समझा रहे हो और बच्चा समझ नहीं रहा है, ठीक है, तो या तो आपकी तरफ से दिक्कत होगी, इनफैक्ट सीटेट के हिसाब से देखें तो आपकी तरफ से ही दिक्कत होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो। आसान क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि बच्चे की लेखन क्षमता में के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है विचारों की स्पष्टता, मौलिकता, कल्पनाशीलता, यही हमारे लिए होती है मानक वर्तनी। और इसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए होते हैं। इनफैक्ट मैं वही तो कह रहा हूँ, पता है क्या था, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जब मैं हिंदी पढ़ा रहा था ना, तो मेरे पास में टीचर आता कि सर आप है ना इनकी डिक्टेशन नहीं लेते हो। मैं कहा क्यों लूँ मैं, बोले उससे उनकी स्पेलिंग सही होंगी। मैं कहा आपका बच्चा इतनी अच्छी चीज़ें लिख रहा है, मैंने उसको दिवाली कहा कि बताओ कैसे मनाई, उसने बताया कैसे कैसे मनाई, तो बोले नहीं 10 लाइनें लिखनी थी, 10 लाइनें उसने नहीं लिखी हैं और मैंने उसको ये लिखवाया है वो लिखवाया है, ये तो गलत है, उसके अंदर आपने ये लिखा हुआ है, आपने उसकी गलतियाँ ठीक की हुई है। अरे भैया मैंने उसके विचार देखे ना, वो बता रहा है हमारे घर पर लाइटें लगी हुई हैं, अब ज़रूरी है लाइटों को हिंदी में लिखेगा, नहीं ना, आप भी तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलते हो, बोलने तो क्या दिक्कत है, बहुभाषिकता है हमारी, मौलिकता है। कोई रटी रटाई आपने जो 10 लाइनें अपने स्कूल में लिखवा रखी है अपने बच्चों को, तो मेरा बच्चा, क्योंकि अब तो मेरा हो गया ना, मेरे स्कूल में पढ़ रहा है, तो मैं तो उसको अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा और मेरे हिसाब से पढ़ेगा तो वो किसी प्राइवेट स्कूल में थोड़ी जॉब करेगा, उसका सीटेट भी पास होगा अगर मान लो वो टीचर बनेगा तो, है ना। ये चीज़ें मैंने उनको बोल दी थी, फिर वो थोड़े से ऑफेंड हो गए, आगे की बात बताने लायक नहीं है। चलो, चौथा आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं पर। कह रहे प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है। देखो बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है, हमारी पाठ्य योजना में पहले से ही प्रस्तावित है। यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का आधारभूत माध्यम है, चौथा ही हमारा आंसर है, ठीक है। बच्चों को तो बहुत चीज़ें अच्छी लगती है, सारी चीज़ें आप थोड़ी करने के लिए देते हो, समझ रहे हो। कौन सी चीज़ें अच्छी करने के लिए देते हो जो उनके लिए हेल्पफुल है, समझ रहे हो। देखो हम फ्रीडम भी उतनी ही देते हैं बच्चों को जो उनके लिए हेल्पफुल है, एक्चुअली फ्रीडम उनके लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर मान लो बच्चों को छत पे से कूदना पसंद है, शक्तिमान बनेंगे, तो वो कूदने थोड़ी दोगे आप, नहीं ना। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, चलिए कहाँ गया। कह रहे हैं बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने के लिए सर्वाधिक सहायक है कि बच्चे सुने,
चीज़ों को, ठीक है। सुनना सीखे बच्चे, तो क्या करेंगे आप उनको ऑडियो टेप उनको सुनाओगे, शब्दों का श्रुतलेख करवाओगे उनको। देखो ये श्रुतलेख आ गया ना, घटिया चीज़ है, इसको तो काट दो, बिल्कुल काट दो। फिर कह रहे हैं परस्पर बातचीत, बिल्कुल सही बात है। भाषा प्रयोगशाला, अब देखो एक नया कंसेप्ट भी आ गया है स्कूलों में, भाषा प्रयोगशाला हो गई है। क्या पता नहीं वहाँ पे संज्ञा क्या बना रहे होंगे बीकर में डाल के, हैं। भाषा प्रयोगशाला घटिया चीज़ है ये भी। आप क्लास में बच्चों को बात करने दो ना, यही आपकी भाषा प्रयोगशाला हो जाएगी। क्यों अलग से आपको कुछ चीज़ें करने देनी है, ठीक है। वहाँ उनकी आपकी बातें मान लो, बच्चा ऑडियो टेप आपने दे दी तो बच्चा सुन ही नहीं रहा है, आप कर लो, आप उसके कान में क्या घुसाओगे, दिमाग तक घुसाओगे, वो उस कान से सुनेगा और दूसरे तक शायद पहुँचाए भी ना, इसी से निकाल देगा वापस। कर लो, आपने सुना दी ऑडियो टेप, फिर पूछते रहना उससे, फिर उसको पीटना, है ना। नहीं पीटोगे तो पेरेंट्स से पिटवाना, गलत चीज़ है ना भाई ये चीज़। तो परस्पर बातचीत करने दो, तीसरा हमारा उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं किसी कण में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, कौन सा नहीं करता आपके हिसाब से। बच्चों को सीखने सिखाने का वातावरण प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। शैक्षणिक वातावरण बनाने में मदद करते हैं, वही सीखने सिखाने में लिख दिया इन्होंने शैक्षणिक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, मान ली भाई तुम्हारी बात। बच्चे उसकी सामग्री से सीखने का प्रयास करते हैं, सही है। बच्चों के कल्पना लोक के रंगों और आकृतियों की पहचान नहीं मिलती, ये गलत है। पहचान मिलती है भैया, चौथा आपका गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, मतलब चौथा ही आपका आंसर है क्योंकि इसमें नहीं पूछा था ना। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना, लिखना और बोलना। तो सबसे पहली बात तो सुन लो, सुनना मेरा सबसे आधारभूत है और सुनने के साथ बोलना। तो जो वो बच्चे बेचारे क्लास में बैठ के बात कर रहे हैं ना, करने दो उनको, उनके जी का जंजाल मत बनाओ उन्हें। उन्हें पढ़ना लिखना, हमारे ऊपर ये हो रखा है, छठी क्लास में आ गए बच्चे पढ़ नहीं सीखते, ये नहीं सीखते। अरे भैया पहले उनको बोलना और सुनना तो तुमने करने नहीं दिया और तुम लगे रहे कि उनको पढ़ना सिखाओ, पढ़ना सिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ना नहीं आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, पर पहले बच्चा सुनना और बोलना तो सीखेगा। तो ये हमारा सेकंड आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से डैश अक्षर विधि नहीं है, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि, इनमें से कौन सी अक्षर विधि नहीं है, प्रत्यक्ष विधि नहीं है। प्रत्यक्ष विधि होती है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड मेनली हमारा स्पोकन होता है, इसके अंदर लिख के नहीं दिखाया जाता, तो ये आपका होता है, ठीक है। तीसरा मतलब पहला आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। देखिए कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। देखो आपने कोई रिकॉर्ड तैयार करा, कोई भी, इनफैक्ट किसी का भी कोई रिकॉर्ड तैयार कर लिया आपने, तो आप क्या करोगे, रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच करेंगे, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखेंगे, रिकॉर्ड की रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्टिंग करते हैं, समझ लिया आपने। अगर कोई रिकॉर्ड बना लिया तो उसको बताएंगे दूसरों को, आया समझ में, रिपोर्ट करेंगे। अब वो आप पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं उसकी, समझ रहे हो। वो खुद के लिए रिपोर्टिंग भी होती है, सेल्फ रिपोर्टिंग भी होती है, एक चीज़ समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाकर पढ़ना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे तुक्के लगा रहे हैं, तुक्के में अनुमान लगा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब एक्चुअली पढ़ते थोड़ी है, हम भी आजकल अनुमान ही लगाते हैं। खुद देख लेना आप, कोई भी नहीं पढ़ता भाई, तेज तेज कोई भी नहीं पढ़ता, सब अनुमान ही लगाते हैं। समझ कर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अक्षर जोड़ कर पढ़ना ये गलत है, ठीक है। अक्षर जोड़कर पढ़ना, देखो गलत तो पढ़ने में प्रभावी है, लेकिन अगर मैं इनमें से बात करूंगा तो मेरी अक्षर जोड़कर पढ़ना ये गलत होता है। मैं कई बार मैं भी तोड़ तोड़ कर पढ़ता हूँ चीज़ों को, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मेरे को पढ़ना नहीं आता या मेरे पढ़ने में कहीं कमी है, क्योंकि मेन बात तो समझ कर पढ़ना है ना। तो आपका आंसर 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। क्यों ठोस तर्क है, बाल साहित्य हम पढ़ाए तो पढ़ाए क्यों। कह रहे हैं इनका प्रयोग बच्चों की भाषा अनुभव को विस्तृत करता है, भाषा अनुभव को विस्तृत करता है, भाषा अर्जन को विस्तृत कर रहा है, भाषा कौशल को विस्तृत कर रहा है। तो सब कुछ भी करता हो तो बिल्कुल सही बात है। पाठ्य पुस्तक से बेहतर होते हैं नहीं भैया, पढ़ना अपेक्षाकृत सरल होता नहीं, पढ़ाने में शिक्षक को मज़ा आता है ना। अगर हम ये कहते हैं ना कि बच्चों को मज़ा आता है, फिर भी वो बात सही होती है, लेकिन इसका क्या है कि इनका प्रयोग बच्चों की भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। अलग अलग सी चीज़ें होती हैं उसके अंदर,
भाषा अनुभव क्या है, मान लो उसके अंदर कहीं मैंने बताया था कि किसी जंगल बुक है आपकी कोई इंग्लिश के अंदर या हिंदी में आपकी कोई पंचतंत्र की कहानियाँ है, उसमें शेर बात कर रहा है लोमड़ी से, तो ये उसका जो अनुभव होगा वो अनुभव को विस्तृत ही करेगा। ठीक है, कि ये चीज़ें भी हो रही है, आए समझ में। अभी तक अगर देखा जाए, मैंने पंचतंत्र के अलावा जंगल पंगल में हम चले गए, सब कुछ चले गए, वहाँ शेर दिखता है, सब कुछ होता है, मैंने कभी लोमड़ी नहीं देखी। लोमड़ी दिखती कैसे है, वो कहीं पंचतंत्र वगैरह में देख लिया। इनफैक्ट मैं आपको ये कहता हूँ, अगर आप भी देखोगे ना तो आपने लोमड़ी के बारे में पढ़ा ही पंचतंत्र वगैरह की कहानियों में होगा, उसके अलावा आपने पढ़ा ही नहीं है। उसके अलावा ना आपने कभी सुना है कि लोमड़ी ने ये किया, लोमड़ी चालाक होती है। हमको क्या लगता है लोमड़ी चालाक होती है, रियल में आपने कोई इसका कोई साइंटिफिक कारण है क्या? क्यों? क्योंकि पंचतंत्र में बताया गया था लोमड़ी चालाक होती है, उसने शेर को मरवा दिया था, ये करवा दिया था, तो हमारे दिमाग में वही छवि बसी हुई है, समझ रहे हो। रियल में आपको पता ही नहीं है लोमड़ी, लोमड़ी आपने शायद देखी भी नहीं होगी रियल में। इनफैक्ट आपने वो भी नहीं देखी होगी भाई, डिस्कवरी वगैरह पे लोमड़ी के ऊपर कोई नहीं आते, वहाँ सांप दिखाएंगे, वहाँ मगरमच्छ दिखाएंगे, लोमड़ी नहीं दिखाएगा कोई। तो वही है, उसके भाषा अनुभवों को, वैसे अनुभवों को भी विस्तृत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मैं था आपका भाई प्रतीक मलिक, आज आप देख रहे थे टीचर प्रतीक मलिक पे हिंदी पेडागोजी की क्लास। लास्ट में लाइक ज़रूर करके जाना, और बाकी भी कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, कमेंट वगैरह। धन्यवाद।